मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जस्सी पाजी के कवर में ओनली 500 रुपीस के नोट्स थे और हमने तो 100-200 रुपीस के नोट्स इकट्ठा किए। हम लोग यही नोट्स अगर बैंक पे जाके एक्सचेंज करवा ले तो? नहीं, अब तो बैंक बंद होने का टाइम हो गया है। अरे देवा, एक काम करते हैं, इन नोट्स में से 500 के अलग कर देते हैं और 100 और 200 के अलग कर देते हैं। गुड आइडिया। इससे हमें पता चलेगा कि हमें 500 के और कितने नोट चाहिए। हाँ, वही। हाँ, ये 500 के नोट 88,000 है और इसमें है 12,000। तो अब ये 12,000 हमें बदलवाने होंगे। आइडिया। अब्दुल भाई साहब की दुकान है ना, तो उनके पास तो 500-500 के नोट मिल ही जाएंगे। अरे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। रूपा बहन, फोन करो नहीं एवन ने। स्पीकर पर लाओ। हाँ रूपा भाभी बोलिए, इस नाचीस एटीए से क्या काम पड़ा? कौन एटीए? मैं खुद, एनी टाइम अब्दुल। अरे वाह वाह वाह, हमारी स्टाइल। बोलिए रूपा भाभी, ये एटीए आपकी क्या सेवा कर सकता है? एटीए भाई साहब, हम पूरी गोकुलधाम महिला मंडली अंजलि भाभी साहब के घर पर है। हमें ना कुछ नोट बदलवाने हैं। हाँ है ना, मैं अपनी दुकान पे 2-3 अलग-अलग कंपनियों की नोटबुक रखता हूँ। नहीं, स्कूल की नोटबुक नहीं चाहिए। हमारे पास ना 100-200 की नोट है, जिसके बदले मुझे 500-500 की नोट चाहिए। क्या चाहिए? अभी कहा ना, 500-500 की नोट चाहिए। अरे नहीं, एक कस्टमर आ गया, उसको टूथपेस्ट चाहिए। ये लीजिए। हम पूरी गोकुलधाम महिला मंडली आपको स्पीकर पर सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो आप 500-500 की नोट दे सकते हैं ना? क्यों नहीं, कितने चाहिए? 12,000। अच्छा। हाँ, तो आप नोट बदल सकते हो ना? हाँ बदल सकता हूँ, लेकिन क्या अभी मेरे पास 500-500 की नोट नहीं है। बाजू में पेट्रोल पंप है, वहां से मैं बदल के ला सकता हूँ। अच्छा, ठीक है अब्दुल भाई साहब, आप जल्दी से अंजलि भाभी साहब के घर पर आ जाइए। हाँ मैं अभी आता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछूं? क्या? आप लोगों को अचानक एक 500-500 के नोट की क्या जरूरत पड़ी? अब्दुल भाई, वो हम अभी आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। अच्छा तो मुझे तो बताओ कि वो सीक्रेट क्या है। अगर सीक्रेट बता देंगे तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा ना। ये भी है। सीक्रेट अभी नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। हाँ मैं अभी आता हूँ। चलो भाई, पैसे की व्यवस्था हो गई। रूपा बेन, हजी सुधी થઈ નથી, अर्धी થઈ છે, अर्धी बाकी છે। हाँ, तो आधी व्यवस्था तो हो गई ना, आगे भी सब हो जाएगा। हाँ, अगर गणपति बापा ने यहाँ तक नैया पार कर ही दिए हैं, तो आगे भी कर देंगे, नहीं का? अब्दुल भाई होंगे, मैं देखती हूँ। अरे पैसे तो लेके जाओ। हाँ। अरे हाँ, ये लीजिए अब्दुल भाई। हाँ ठीक है। थोड़ा जल्दी। हाँ अभी अब्दुल भाई, मैं देख देती हूँ। अंजलि भाई ये लीजिए। थैंक यू। हाँ, अंजलि भाई अभी तो बता दो कि वो सीक्रेट क्या है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ जरूर बताना है। हाँ, थैंक यू। 12,000 500 के नोट। रोशन भाभी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। તમે લોકો છે ને મારા ફ્રેન્ડ્સ નથી, તમે લોકો
લોકો છે ને ફ્રેન્ડ્સ નથી તમે લોકો ફરિશ્તાઓ છો अरे आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रोशन भाभी, जरूरत पड़ने पे हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो इसमें एहसान क्या है? हाँ, और हमारा गोकुल धाम का महिला मंडल हमेशा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से घर जाके ना जैसी भैया के एनवेलप में ये 1 लाख रुपए डाल देती हूँ। हाँ। खुदाई जी पैसा नहीं व्यवस्था करी आपी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अब रात को जस्सी बाजी आ जाए और पैसे लेकर चले जाए तो टेंशन खत्म। फिर जैसे ही बिरजू भैया मुझे पैसे दे देंगे मैं इन लोगों को पैसे लौटा दूंगी। बस इस बात का रोशन को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज खुदाई जी प्लीज। हाँ जस्सी, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ तू आ जा अपने पैसे लेने। हाँ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, की हाल चाल है? अंकल एक राउंड। अरे हाँ सूर्य अंकल एक राउंड प्लीज 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 पुत्र आज मुझे देरी हो रही है, फटाफट घर पहुंचना है। प्लीज सूर्य अंकल एक राउंड दे दो, हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ सूर्य अंकल, टप्पू से ना भी कॉलेज की ट्रिप पे गई है। हाँ हमारे साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं है। पुत्र मैं राउंड दे देता, लेकिन सच में मुझे जल्दी घर जाना है। अगर जल्दी जाना है तो हमारे सवालों का जवाब देकर जाइए। अरे सूर्य अंकल या तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए या तो गड्डी का एक राउंड। चंगा ठीक है, पूछो क्या सवाल है? मछली जब सोती है तब वो आंखें बंद रखती है या खुली? ओ तेरी, ओए पहली बॉल ही गुगली, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मछली सोते वक्त ये मुश्किल है ना, इजी वाला पूछता हूँ, ठीक है? हम जो नारियल पानी पीते हैं तो इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उस नारियल के अंदर पानी कौन भरता होगा? ओ तेरी, वो दूसरी बॉल सीधा यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। मुश्किल है। इससे और इजी वाला पूछूं? तुम्हारे सवाल लाजवाब है, उससे अच्छा तो मैं तनु गड्डी में राउंड दे दूं। चलो छेती, आ जाओ गड्डी। मजा आया बच्चा? हाँ बहुत मजा आया। Once again thank you for round। ना वो थैंक यू अभी नहीं, चलो घर चलो, ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता हूँ फिर थैंक यू बोलना। लस्सी नहीं सूर्य अंकल, हम दूध पी के आए। हाँ और अगर आप लस्सी पीना तो पेट में जाके दूध और दही दोनों डिशम डिशम करेंगे। हाँ जी ये भी करेक्ट है। बब्बर शेर पे घुमाने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। वेलकम मतलब कल भी राउंड। ये छोटी चापली, और ठीक है और कल भी राउंड मिलेगा। अरे संभाल के बच्चों। अरे ओ खुदाई जी प्लीज 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 हमारी मुश्किल आसान करिए आप, जो बस रोशन को सच्चाई का पता न चले। प्लीज खुदाई जी प्लीज। ओए बल्ले नी पंजाब दी ये शेर बच्ची है, ओए बल्ले नी पंजाब दी ये शेर बच्ची है। अभी के रोशन नहीं रास्ते में हूँ। ओए रोशन, वो मुझे देख के जो चेहरा ऐसा खिलखिल उठता था आज ऐसा टाइट फिस क्यों लग रहा है? नहीं नहीं रोशन तो नॉर्मल छे हो। नॉर्मल? वो नॉर्मल नहीं चलिए, वो तेरी बैटरी लो लग रही है। ओ हुणे चार्ज कर देता हूँ, आजा सुनिए। रोशन तू करे छोड़। वो अभी तो सिर्फ 50% चार्ज हुई है। जस्सी जस्सी तू बड़ा बेटा है मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ले भाजी तुसी ते बड़े रोमांटिक हो। बल्ले बल्ले ओए जावा जावा दे मौजा ही मौजा। आजा आजा बैठ जा बैठ जा।
भरजाई जी सत श्री अकाल। साहेब जी है कि सादा पानी? ओए छेती जाके जस्सी के लिए पटियाला ग्लास लस्सी ले आ। हम ओ नहीं यार आज नहीं, थोड़ा जल्दी निकलना। ओए जस्सी ये गलत है, तू हमेशा खड़े पिंडो आंदा है, जब देखो काल मची रहती है। पाजी नेक्स्ट टाइम पक्का लस्सी पी के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, पर आज नहीं। चंगा रोशन, जा वो जस्सी ने जो 1 लाख का एनवेलप दिया था ना, वो ले आ। बस पैसा आप ही दो तो मामलो खत्म था। और रोशन को बोल दूंगी कि आगे से इस तरह से किसी के भी पैसे ना रखे। लो वड्डे साहब जी ਤੁਹਾਡੇ पैसे। अच्छा है भरजाई जी, मैं तो अगली बार से पैसे आप ही के घर पे रख के जाऊंगा। भाई तसल्ली से रख जाना भाई, मैं पहले भी तेनू किया है, ये रोशन मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। तो तेरे पैसे तो सेफ ही सेफ है। कितलो भरोसो छे रोशन ने मारा ऊपर, पर सॉरी रोशन, ये वो पैसे नहीं है जो तू सोच रहा है। ठीक है पाजी, मैं चलता हूँ। तो 1 मिनट जस्सी, ओ हुण की होया? ओ पैसे गिणता ले। ओ पाजी मेनू भरोसा है तुहाडे ते। ओए भरोसा ते रब जी पे करना चाहिए। ओ इंसान तो गलती का पुतला होता है। और वैसे भी तेरू पता है ना, मेरा तो असूल है पैसे गिन के देने ते गिन के लेने। करेक्ट है जी। ठीक है पाजी। ये कैसे हुआ? क्या? ये कवर किसी ने खोला है? ओ खुदाई जी, ये बात इसको पता कैसे चली? हो जी गल्ला कर रहे हैं? 500 रुपए का फर्क। 500 कम है? 500 ज्यादा है पाजी। मैंने पूरे ध्यान से 1 लाख रुपए गिन के इस कवर में रखे थे, और अब ये 500 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ गए? पाजी ये कवर पक्का किसी ने खोला। ओए यार मुझसे पूछे बगैर ये कवर कोई खोल ही नहीं सकता। परजाई जी नहीं मैंने। परजाई जी मैं आपको नहीं बोल रहा, मेरा मतलब है कि आपकी गैरहाजिरी में किसी ने कवर को हाथ लगाया हो। तू भी की वेलियां मार रहे हैं भाई। अभी तो मैंने कहा कि इंसान गलती की मूर्त होता है, तो हो सकता है मैंने जब पैसे गिने होंगे तो मुझसे गलती हो गई होगी। अब यार तूने जैसे एनवेलप दिए वैसे तेरी परजाई ने एनवेलप कबाड़ में रख दिए संभाल के। अरे 500 कम हो या ज्यादा वो तेरा ही है ना, और जा मौज कर। ठीक है पाजी, ठीक है पाजी, सत श्री अकाल। ठीक है। जस्सी भैया सच कह रहे थे रोशन, वो एनवेलप मैंने ही खोला था। मैंने पता है। तने की रीते मालूम? जिस दिन जस्सी पैसे देने आया था ना, तो उसके नोटों के बंडल पर ग्रीन कलर का रबड़ था, और आज वो जब पैसे लेने आया था तो नोटों पर पिंक कलर का रबड़ था। अगर तुझे पता था तो तूने जस्सी भैया के सामने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे तुझ पर मुझसे ज्यादा विश्वास है, और दिल का तो काम ही होता है ये धड़कन की इज्जत बचाना। और कुछ तो सही वजह होगी जो मेरी रोशन ने मुझसे पूछे बगैर आज पहली बार मेरे पैसों को हाथ लगाया। कितना प्यार करता है तू मुझसे रोशन, सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। जस्सी भैया के सामने भी कुछ नहीं बोला। I love you रोशन, I love you। I love you too। चलिए
अच्छा ऊका उसे चले एक मिनट ठंड रख ब्रेका ला इधर आ इत्या इत्या इधर आ इधर बैठ इधर बैठ बैठ टेक अ डीप ब्रेथ एला पानी पी ते हुण दस असल विच गल की है। जिस दिन जस्सी पाजी हमारे घर पे पैसे रख कर गए थे ना, उसके दूसरे ही दिन मैं हमेशा जहाँ से फ्रूट खरीदती हूँ ना, तो उसी के पास में फ्रूट लेने गई थी। 3 दिन की बात है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, आपको बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। जस्सी पाजी जो पैसे रख कर गए थे ना, वो पैसे मैंने बिरजू भैया को दे दिए। और फिर जब मुझसे पैसे लेने के बाद जब पैसे वापस देने की बारी आई ना, तो उसके बहाने शुरू हो गए। माफ करना मैम साहब, वो आज नहीं हो पाएगा, मुझे और 3 दिन दीजिए, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। वो बहानेबाज की तो बिना फोन के धमक जाती उसकी दुकान पे। मैं गई थी रोशन, मैंने उनको बहुत समझाया कि बिरजू भैया जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो मेरे नहीं है, वो किसी और के हैं, इसलिए प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। अब फिर उसने लौटाए पैसे? फिर अगले दिन जब मैं पैसे मांगने गई ना, तो एकदम गायब हो जाता। फिर आज सुबह जब तूने मुझे बताया ना कि जस्सी बाजी आज रात को 8:30 बजे पैसे लेने आने वाले हैं, तो मैं तो एकदम ही डर गई। तो फिर तेरे घर जाने के बाद ना, मैंने बिरजू भैया को फोन किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था रोशन। मैं बिरजू के पास पैसे लेने निकल ही रही थी तो रूपा भाभी का फोन आ गया, तो मुझे वहां जाना पड़ा और वहां पहुंच के मैंने उन लोगों को मेरी सारी परेशानी बता दी। और तू तो हमारे गोकुलधाम परिवार को जानता ही है, एक परेशान तो सब परेशान। फिर हम सब ने तय किया कि हम सब मिलकर बिरजू के पास जाएंगे। हम सब ने मिलकर बिरजू का बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आया। रोशन, मैं बहुत डर गई थी कि अब क्या होगा, कि तू कैसे रिएक्ट करेगा। ये सोच सोच के तो वो तो एकदम खेलीच छह गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तेरे गैराज पे आके तुझे सब कुछ सच सच बता देती हूँ। लेकिन मैं जैसे तेरे गैराज पहुंची तो मैंने देखा कि तू 5000 रुपीज के लिए दलजीत पाजी पे गुस्सा कर रहा था। तेरा गुस्सा देखकर ना मैं बहुत डर गई थी। फिर हम सब ना वहां से गोकुलधाम के लिए निकल गए। मुझे तो सिर्फ तेरा ही टेंशन था। मेरा टेंशन? हाँ तो वरी, तू जस्सी पाजी के सामने मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। यही सोच सोच के मैं तो इतनी घबरा गई थी रोशन। फिर क्या? फिर गोकुलधाम पहुंचते ही अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रूपा बेन, बबीता जी और मुझे, हम सबको अपनी बचत के पैसे याद आए। अरे रोशन, अभी हमने जस्सी पाजी को जो पैसे दिए हैं ना, वो गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाओं के बचत के पैसे थे। अरे कहाँ जाए रोशन? कहाँ जाए तू रोशन? उभो रे नहीं रोशन, रोशन उभो रे रोशन, तू थायू। अरे सोडी, अब ये क्या करने जा रहा है? भाई रोशन भाभी ने गोकुलधाम की महिला मंडल की मदद से जो 1 लाख रुपए जमा किए थे, वो 1 लाख रुपए जस्सी को दे दिए, लेकिन साथ में सोडी को रोशन भाभी की सारी बात पता चल गई। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, एक दूसरे के प्रति भरोसा, यकीन। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन भरोसा वो छत है जो हर मौसम में आपको सुरक्षित रखती है। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ दर्शकों, पति या पत्नी किसी की भी गलती हो तो एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सोडी ने माना कि रोशन भाभी ने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, और सोडी ने बड़े प्यार से रोशन भाभी को माफ भी कर दिया। अब कोई टेंशन ही नहीं है।
लेकिन बाहर से शेर और अंदर से भोला सोडी अब क्या करने जा रहा है? रोशन भाभी टेंशन में। गोकुल धाम सोसाइटी में एक टेंशन खत्म नहीं होता कि दूसरा टेंशन डीजे का बैंड लेकर लाइन लगा के खड़ा रहता है। सोडी का गुस्सा और घूसा दोनों सातवें आसमान पर है। सोडी किस बात पे गुस्सा है? अब कल क्या होगा? दर्शकों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? मेहता साहब, एक बारी सबको आ जाने दो, फिर बताता हूँ। सोडी, इतना चिल्ला कर बुला रहा था भाई, क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम कहाँ गए थे चूल्हा लगाने? अरे भाई ये आटा है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहा था। अकेले रहता हूँ ना, पत्नी नहीं है, घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन तुम क्यों नीचे आए पोपटला? सोडी तो सभी महिलाओं को बुला रहा था। ये सवाल मैं तुझे भी कर सकता हूँ कि सोडी सिर्फ महिलाओं को बुला रहा था, तू क्यों नीचे आया? उन सभी महिलाओं में जो महिला है ना, ये मेरी पत्नी है। हाँ तो ये सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं, इसलिए आया हूँ नीचे। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ भाई। सोडी कुछ बता रहा था, बोलो सोडी।